So, my dear students, we will continue with the relationship between solubility and solubility product. So, in the previous lecture, we had seen how to get solubility product for sparingly soluble salt. Solubility product for sparingly soluble salt like AgCl. We get this expression for AgCl, sparingly soluble salt. So इसमें एक दो एग्जाम्पल और कंसिडर करते हैं. We take AlOH thrice. Then we will move to this relationship. So AlOH thrice, aluminium hydroxide, will ionize into Al3 positive aqueous plus OH minus 1 aqueous. But how many times OH? 3 times. बैलेंस हो जाएंगे ना, ये 3 पॉजिटिव और ये 3 नेगेटिव, न्यूट्रल हो गए, AlOH थ्राइस मिल गया. अब इसका KSP का एक्सप्रेशन देखो. KSP का एक्सप्रेशन तो क्या कुछ स्टूडेंट ने मुझसे पूछा सर ये वाले एग्जाम्पल को डिस्कस करो. तो चलो ये एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं. Al3 positive aqueous into OH minus 1 aqueous raised to the power equal to its coefficient. Equal to its coefficient. आ गया AlOH thrice. तो ये टाइप का भी एग्जाम्पल हो गया. एक और एग्जाम्पल पूछा था Ca3PO4 twice. हाँ ये देखिए थोड़ा सा कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 twice, इसका आयोनाइजेशन करेंगे. कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव एक्वस, बट हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. तो ये इसका कोएफिशिएंट 3 होगा. प्लस PO4 ट्राइवेलेंट है. PO4 3 माइनस एक्वस, हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. देखिए क्यों 3 और 2 लिया है, यहाँ बैलेंस करो. ये 6 पॉजिटिव बन गए, ये 6 नेगेटिव बन गए, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल Ca3PO4 ट्वाइस. अब आप इसका KSP लिखो. चलो जी, KSP बहुत इजी हो गया अब, है ना. अब कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए आपके पास. ये टाइप के एक्सप्रेशन हम बना ही सकते हैं. तो क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन into concentration of anion 3 minus concentration of anion. सही है. raised to the power equal to their coefficient. कैल्शियम का कोएफिशिएंट 3 है, raised to the power 3. फॉस्फेट का कोएफिशिएंट है 2, raised to the power 2. तो ये आ गया आपका solubility equilibrium, solubility product आ गया for few complicated salt. Now move to relationship between solubility and solubility product. Let us consider, ये एक टर्म को ध्यान में रखें. Let us consider S as its molar solubility, as its molar solubility. Consider S as molar solubility, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर dm³ और मोल पर लीटर. Let us take this expression. तो इसके लिए एक एग्जाम्पल, वही जनरल सॉल्ट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो फिर से जनरल सॉल्ट BXAY
इफ वी कंसिडर दिस, तो इसका आयोनाइजेशन तो आता है आप सभी को। चलिए क्या बोलेंगे, x टाइम्स कैटायन, कैटायन x टाइम्स कैटायन प्लस y टाइम्स एनायन, y टाइम्स एनायन, a एनायन है ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए आ गया x माइनस 1 y प्लस, तो ये x टाइम्स कैटायन y टाइम्स एनायन। अब आपको ये बहुत ज्यादा आसानी से समझ रहा होगा क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी हमने समझ लिया है। मैंने कहा था ना कि इसको फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं, और जब आज इजी हो जाएगा जब ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। नाउ KSP फॉर दिस, ये भी बड़ी आसानी से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन into concentration of anion, concentration of cation B Y positive into A X negative raised to the power equal to their coefficients, correct। तो यहाँ पर X टाइम्स कोएफिशिएंट है, पावर में गया, Y इसका कोएफिशिएंट है, वो भी पावर में चला गया, तो आपको ये y यहां पर मिल गया। इफ concentration of cation is x mole per dm cube, but how many times, x times है ये। Similarly concentration of anion AX minus 1, ये भी S मोल पर dm क्यूब है सॉल्युबिलिटी, लेकिन ये कितने टाइम्स है, y टाइम्स है। तो concentration of cation is S मोल पर dm क्यूब, concentration of anion is y मोल पर dm क्यूब, but how many times they are, x टाइम्स कैटायन है और y टाइम्स एनायन है, तो ये x इंटू एस मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन, y इंटू एस मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन। लेट अस सब्स्टिट्यूट इन KSP, सब्स्टिट्यूट इन KSP एक्सप्रेशन। तो KSP के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करो बेटा इसको, तो क्या आता है, KSP इज इक्वल टू, ये बॉक्स ब्रैकेट किसके बराबर है, किसके बराबर है, x इंटू एस रेज टू द पावर x इंटू, ये बॉक्स ब्रैकेट किसके बराबर है, a x माइनस 1 रेज टू द पावर x माइनस 1 किसके बराबर है, किसके बराबर है, y इंटू एस, सही है, रेज टू द पावर y। चलो जी फिर से एक बार देखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस टू वैल्यूज इन KSP एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन में आपने सब्स्टिट्यूट किया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x इंटू एस रेस टू एक्स, y, अब ये पूरा ही रहेगा, ऐसे ही लिखेंगे ना, y इंटू एस रेस टू वाई, सही है, ये बॉक्स ब्रैकेट रेस टू एक्स, ये बॉक्स ब्रैकेट रेस टू वाई, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स इंटू एस रेस टू एक्स इंटू वाई रेस टू वाई इंटू एस रेस टू वाई, आ रहा है KSP। आगे KSP इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे, x रेस टू x इंटू वाई रेस टू वाई, अब यहाँ s कॉमन आ गया, इंटू s रेस टू x प्लस वाई। तो बेटा ये एक्सप्रेशन क्या दे रहा है, रिलेशनशिप हमको, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हमने यहाँ देखा था है ना,
ये सॉल्युबिलिटी था, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, KSP। तो ये एक्सप्रेशन मिला हमको। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन solubility and solubility product। अब इसको आप एग्जाम्पल में, जैसे ये एग्जाम्पल समझ गए थे आपको कि कैसे इक्विलिब्रियम निकाला, KSP का एक्सप्रेशन कैसे बनाना है। कोई भी अभी सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आपको देंगे तो आप उसका KSP लिख सकते हो। अब सॉल्ट देने के बाद ये रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करना है अपने को। So let us take the example of barium chloride। बेरियम क्लोराइड तो स्पेरिंगली नहीं है, बेरियम सल्फेट होता है। तो टेक एग्जाम्पल ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड ionizes to Ag positive, Ag plus 1 aqueous plus plus Br minus 1 aqueous। KSP लिखेंगे, KSP for AgBr is equal to concentration of silver ion into concentration of bromide ion। ये आपको आ गया। अब क्या लिखना है इसमें, KSP का रिलेशनशिप देना है। तो लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इज S मोल पर dm क्यूब। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन इज ऑल्सो S मोल पर dm क्यूब। Therefore KSP is equal to, क्या लिखेंगे अब, we will see, यानी ये जो बॉक्स ब्रैकेट है उसके जगह क्या आएगा, S into S मोल, that becomes S square। तो KSP for AgBr is equal to S square। KSP for AgBr is S square, or S is equal to under root of KSP, under root of KSP। This is what the relationship solubility and solubility product for the salt AgBr। चलो जी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। मैं और एग्जाम्पल देता हूं फिर आपको। एक एग्जाम्पल तो यही लिख सकते हैं, अभी है स्पेस हमारे पास। विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, हमने जो पहले सॉल्ट लिया था उसी में से एक सॉल्ट को फिर से यहाँ पर PbNO3 ट्वाइस, इसको यूज करते हैं। इट इज ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो ये मिला Pb2 पॉजिटिव प्लस NO3 माइनस 1 विथ 2 टाइम्स KSP का इक्वेशन, concentration of Pb2 plus into concentration of NO3 minus 1 raised to the power 2 आ गया। ना अब क्या करना होगा, सॉल्युबिलिटी ये वाला कि कॉन्सेंट्रेशन ये S मोल पर dm क्यूब, दिस इज ऑल्सो S मोल पर dm क्यूब। तो सब्स्टिट्यूशन कर सकेंगे, तो यहां लिखते हैं अलग से जरा। concentration of Pb2 positive ion is S mole per dm cube। how many times, 1 टाइम है तो सिर्फ S लेंगे, but concentration of NO3 minus 1 is also S mole per dm cube, but it is 2 times, तो ये twice S हो जाएगा। आ रहा है समझ में? solubility, molar solubility
concentration of Pb2 positive is S mole per dm cube. Concentration of NO3 minus 1 is twice S mole per dm cube. Therefore Ksp is equal to, इसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें, S. NO3 बॉक्स ब्रैकेट के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें, ट्वाइस S रेज टू द पावर 2. तो अब ये क्या हो जाएगा, S इंटू 4 इंटू S स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 4S क्यूब. बना क्या, 4S क्यूब. एडिशन हो जाएगा ना इसका, तो ये बनेगा 4S क्यूब. तो Ksp फॉर PbNO3 twice इज इक्वल टू 4S क्यूब. तो अब बेटा चलो इसके और दूसरे एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं हम. तो रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इस बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करने हैं हमको, है ना. तो वो न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे. अभी कुछ और सॉल्ट को कंसिडर करते हैं. तो यहां पर मैं लिख लेता हूं फिर से एक बार, Ksp फॉर PbNO3 twice is equal to 4S cube. नेक्स्ट सॉल्ट कंसिडर करते हैं, AlOH thrice. फिर से वही सिस्टमेटिक तरीके से Al3 पॉजिटिव एक्वस प्लस थ्राइस OH -1 एक्वस. Ksp फॉर AlOH thrice is equal to, K कैपिटल लिखना है, Sp उसके सबस्क्रिप्ट में जाएगा, is equal to concentration of Al3 positive into concentration of OH negative ion raised to the power 3. अब concentration of Al3 plus कितना कंसिडर करें, S मोल पर dm क्यूब. concentration of OH negative ion कितना कंसिडर करें, is also S mole per dm cube. But how many times, 3 times. तो it is equal to thrice S. यानी Al3 plus की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, S. तो Ksp for AlOH thrice is S. OH बॉक्स ब्रैकेट की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करेंगे, थ्राइस S रेज टू द पावर 3. तो ये कितना हो गया बेटा, S इंटू 3 का क्यूब कितना है, 27 S रेज टू 3. क्या लिखेंगे अब इसको आप, 27 S रेज टू 4, 27 S रेज टू 4. ये 1 है तो ये दोनों का एडिशन हो जाएगा. तो 27 S रेज टू 4 इज द Ksp फॉर AlOH थ्राइस. आ गया सॉल्ट का. तो डिफिकल्ट वाला सॉल्ट लिया हमने, AlOH थ्राइस. एक और डिफिकल्ट वाला लेते हैं, पता नहीं उसका कितना आंसर आता है. आप लोग थोड़ा रेडी रहेंगे कैलकुलेशन के साथ, है ना. वो एग्जाम्पल हमने जो है कॉम्प्लिकेटेड Ca3PO4 twice. Ca3PO4 twice. Equilibrium thrice Ca2 positive aqueous plus twice PO4 3 minus aqueous. आ गया Ksp for Ca3PO4 twice और एक ब्रैकेट, Ca3PO4 twice is equal to concentration of cation raised to the power 3 into concentration of anion
रेज टू द पावर 2 आया। अब क्या लिखे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन is S mole per dm cube. Concentration of anion PO4 3 minus is also S mole per dm cube. But calcium how many times? 3 times. Phosphate how many times? 2 times. Substitute करो KSP के expression में, therefore KSP for Ca3PO4 twice is equal to, क्या लिखेंगे, thrice S whole cube into twice S square आ गया। तो ये 3 cube S cube 2 square S square, 3 3s are 27, 2 2s are 4 into S raised to 5। 27 चौक कितने होते हैं? 25 चौक 100 और ये 2 2 4 8, 108 S raised to 5। 7 चौक 28, 4 दूनी 8 2 10। तो KSP for Ca3PO4 twice is equal to 108 S raised to 5। तो ये हो गया बेटा अपने सभी सॉल्ट जो अपने को पूछे जा सकते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, उनका रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब ये सब पढ़ रहे हैं हम, इसका पर्पस क्या है? तो इसका है प्रिडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रिडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन कि ये सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और एक टर्म पढ़ा था हमने आयोनिक प्रोडक्ट, ये दोनों टर्म का यूज क्या है? प्रिडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन, whether precipitation will take place or not, that we can decide on the basis by comparing IP, that is ionic product। हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, और KSP, that is solubility product। इसमें क्या है? आयंस का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी गिवन कंडीशन, आयंस कॉन्सेंट्रेशन एट एनी गिवन कंडीशन, एनी गिवन कंडीशन। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या है? आयन कॉन्सेंट्रेशन एट मोलर इक्विलिब्रियम। At equilibrium only we will consider concentration of ion, then we call it as, देखिए इक्विलिब्रियम में है ना, मोलर इक्विलिब्रियम, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इसके बीच में इक्विलिब्रियम है, इसी को हम KSP कहेंगे। अदरवाइज सिंपल आयोनिक प्रोडक्ट कहेंगे इक्वेशन में। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये AgCl का आयोनाइजेशन होता है, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, लेकिन जब KSP लिखते हैं तो Ag पॉजिटिव एक्वस, कॉन्सेंट्रेशन Cl नेगेटिव एक्वस। तो ये क्या है? इसका IP, और ये क्या है? KSP। ये दोनों इक्वल। तो कंपैरिजन, वी विल कंपेयर इफ ionic product is greater than solubility product, if ionic product is greater than solubility product। देखेंगे जरा, सोचेंगे आप, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, ionic product is more than solubility product। solubility product तो क्या है? इक्विलिब्रियम वाली बात करता है, करेक्ट है?
तो व्हेन आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड. Solution is super saturated and precipitation takes place. ये न्यूमेरिकल रहेगा और वो न्यूमेरिकल में आपको फिर जज करना पड़ेगा कि आयोनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये दोनों फाइंड आउट करने के बाद उनको कंपेयर करेंगे कि किसकी वैल्यू कम है और ज्यादा है. अगर आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा आ गई कंपेयर टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हम क्या देखेंगे यहां पर कि जो सॉल्यूशन है उसका प्रेसिपिटेशन अपने आप हो जाएगा. ये कंडीशन नंबर 1. इफ सेकेंड आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तब क्या होगा? अब नंबर ऑफ आयंस कम है, ऐसा ध्यान रखिए ना, है ना. ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन कम है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड में नो प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस. होगा क्या अनसैचुरेशन में? आप अनसैचुरेशन है उसमें और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके उसका आईपी बढ़ेगा, और आईपी बढ़ेगा तब प्रेसिपिटेशन होगा. तो फिर से एक बार, अगर आईपी आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, solution is unsaturated, no precipitation takes place. Third condition, if IP is equal to KSP. अब आप बोल सकते हैं इसको, डेफिनेशन में लिखा था. तो क्या होता जब IP is equal to KSP, solution is saturated. Solution is saturated and equilibrium exists. Equilibrium exists. करेक्ट. तो ये है तीनों कंडीशन हमारे पास में जो हमें आगे और एप्लीकेशन में काम आएगा. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये जो फंडा हमने अभी पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में और आज भी, तो उसका बेसिक एप्लीकेशन टू प्रिडिक्ट द प्रेसिपिटेशन. और वो कैसे पता लगेगा कि आयोनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP है तो सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड, यानी उसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है तो उसका प्रेसिपिटेशन फटाफट हो जाएगा. अब आयोनिक प्रोडक्ट लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी आयंस कम है. आयंस कम रहे तो प्रेसिपिटेशन होगा क्या? बिल्कुल नहीं. तब क्या होगा? सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, मोर अमाउंट कैन बी एडेड. और थर्ड कंडीशन तो पता है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयोनिक प्रोडक्ट अगर इक्वल है तो सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड एंड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन देम. सो दिस इज द थर्ड कंडीशन वी हैड सीन. सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का थ्योरेटिकल पार्ट, डेरिवेशन, ये हमने सब कंप्लीट किया. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.